हेलो दोस्तों, कैसे हो? जैसे बड़े होंगे तो मैं चुका वीडियो लेके गाइस आज जा रहा हूं मैं रोजोक में। और भाई जितने बंदे दिख रहे हैं ना उससे काफी ज्यादा बंदे आएंगे यहाँ पे। और भाई रोजोक में अकेले में इतने किल्स हो जाएंगे, इतने भाई पूरे गेम में नहीं होते कई बार। तो बस देखते जाओ भाई, बहुत तबाही होने वाली है यहाँ पे। और भाई रोजोक में मैं इतने दिन बाद उतरा हूँ ना, जिसे कुछ है नहीं यहाँ पे। तो गाइस लूट करते हैं और फिर कुछ बंदे थे तो भाई निपटाते हैं इन्हें। तो यहाँ पे भैया मैं दो बंदों को खत्म कर देता हूँ। एक बंदा आगे भी है जो कि भैया हल्का से झाग के मतलब फायरिंग देने की कोशिश करता है, लेकिन बच जाता हूँ मैं यहाँ पे। और भैया यहाँ से मेरे को निकलना पड़ेगा क्योंकि भाई एकेएम में गोलियां इतनी नहीं थी कि भाई इस बंदे में मैं वेस्ट कर दूं। पता चला किसी और ने रश मार दिया। तो यहाँ पे इससे थोड़ा सा मैं वेट देता हूँ, ये सोचता कि भाई ऐसे जाकर निपटा देंगे, लेकिन भाई हम निपटा देते हैं इसे उल्टा। और गाइस अब जाना पड़ेगा मेरे को इस बंदे के पास क्योंकि भाई मेरे को लूट चाहिए थी। तो रोजोक में भाई मेरे को लूट तो मिल जाएगी, मतलब गन्स वगैरह सब ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन भाई हीलिंग के नाम पे बहुत दिक्कत होने वाली है। बस देखते जाओ। और यहाँ पे भैया मेरे को 5 के एमओ मिल जाते हैं, तो और क्या ही चाहिए। और एक बंदा स्कारल लेके मेरे पे रश मारा था जिसने पहले, मतलब तो उसकी स्कारल भी चुराएंगे, लेकिन उससे पहले हल्की सी हीलिंग कर लेते हैं, पट्टी लपेट लेते हैं क्योंकि भाई फर्स्ट एड नहीं थी मेरे पास। और इस वाले घर में भी एक बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे हैं तो उसको भी निपटाएंगे, लेकिन भाई सबसे पहले स्कारल लेके आते हैं। तो यहाँ पे कैसे हमारे पास अच्छी खासी लूट हो चुकी थी गन्स के मामले में। और भाई पीछे एक बंदा भी था जो कि फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन बच जाता हूँ मैं। और अब भैया रश भी मार रहे हैं तो भाई रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस बंदे को मैं पहले डैमेज दे चुका था, तो इस चक्कर में मतलब आसानी होती है मेरे को इसको निपटाने में दीवार कूद के। और अब एक बंदा सामने वाले घर में भी है भैया, बहुत देर से फुटस्टेप्स आ रहे हैं उस बंदे के, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा भाई उस पर जाऊं तो जाऊं कैसे, रश कैसे करा जाए, क्योंकि भाई ओपन है और भाई टीपीपी लेकर रखा होगा तो दिक्कत कर देगा यहाँ पे। अब इस बंदे से भैया मेरे को एमोज मिल जाते हैं बहुत सारे, लेकिन यार अपनी लेवल 2 का हेलमेट और थोड़ी हीलिंग चाहिए थी भाई मेरे को। और एक भैया जी पीछे भी थे और शायद इनकी फुल स्कोर हो तो वहां से बच कर रहना पड़ेगा। और अब यार मेरे को पीछे फायरिंग की साउंड आती है और भाई यही मुझे मौका लगा कि भाई जाके कर देते हैं काम, क्योंकि बंदे का ध्यान मेरे पे नहीं होगा भाई, किसी और पे लग रहा था वो। लेकिन यहाँ पे भैया साइड से कोई मारता है और भाई हेल्थ देखो कितनी हो चुकी है। लेकिन वो बंदा बिल्कुल मेरे नीचे आके खड़ा हो गया था, तो भाई निपटाते हैं इसे और भाई पूरा खत्म कर देंगे। और भाई यहाँ पे मैं पट्टी लगाने की सोच रहा था, लेकिन फिर मेरे ध्यान आता है कि क्या पता पेटी में से मेरे को फर्स्ट एड मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता भाई कसम से। तो यहाँ पे भाई बैंडेज लगाने पड़ेंगे और भैया थोड़ा अंदर जाके लगाएंगे घर के। लेकिन एक भैया जी और रश मार देते हैं इतने में, शायद इसके टीममेट का क्या सीन है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और भैया नेड मत फेंकना प्लीज यार, मैं तुमसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ। अब गाइस जिस जगह मैं बैठ कर पट्टियां लगा रहा था भाई वो बहुत खतरनाक जगह है, मतलब उसमें पैर दिख जाते हैं तुम्हारे कई बार। तो यहाँ पे गाइस मेरे साइड वाले घर में से फुटस्टेप्स आने लगे थे, मतलब लेफ्ट साइड में से। तो यहाँ पे मेरे को लगा वो दूसरा बंदा होगा, और ये जो भैया मेरे सामने से मतलब मेरे को निपटाने की कोशिश करा था ये कोई और बंदा है। लेकिन जब बहुत देर हो जाती है और भाई सामने वाले बंदे का कोई नाम निशान नहीं होता, तो मैं समझ चुका था भैया यही बंदा आके मतलब उधर बैठ गया शायद से, तो भाई निपटाते हैं इसे। और यहाँ पे गाइस मैं रिस्क लेके भैया भाग लेता हूँ कि जो वक्त देखी जाएगी, क्योंकि भाई नेट वगैरह भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है मतलब। अब यहाँ पे बंदा पूरा रेडी था भाई हार्ड स्कोप करके, लेकिन यहाँ भैया जी के पैर दिख जाते हैं मेरे को, और उसको हिट देता हूँ मैं थोड़ी सी। और
भैया जी इसी रात मेरे कि भाई अपने बंदे के पास जाके बैठ जाऊंगा अंदर कमरे में, लेकिन भाई ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। तो इन दोनों बंदों को मैं खत्म कर देता हूँ गाइस, और डायरेक्ट नहीं जाते बंदे, और भाई पीछे से एक बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं, और शायद ये वही बंदा जो मैंने पहले देखा था वहाँ पे, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और भैया ये तो बिल्कुल नहीं मतलब निकल के देता, बहुत देर तक कैंप करेगा यहाँ पे। और भैया मोली वोली खींच रहा था, तो मैं थोड़ा इधर आके बैठता हूँ, क्योंकि ये काफी सेफ जगह मतलब इस घर में, अगर दूसरी तरफ से कोई बंदा आ रहा हो मतलब रश करने। और मेरे को वहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है, जैसे स्कोप करता हूँ भैया पता चलता है वो मेरे को ही देख रहा था, और इतने भैया मैं प्रोसेस करता हूँ कि क्या होने वाला है आगे, इतने पढ़ चुकी थी मतलब। तो यहाँ पे काफी देर हो गई भैया ये बंदा कुछ कर नहीं रहा था, तो इसको निपटाते हैं। और अब मैं बस दुआ कर रहा था कि भाई इस बंदे से यार बढ़िया बढ़िया लूट मिल जाए कसम से। मतलब यहाँ पे वेस्ट की हालत देखो भाई, कितनी अच्छी वेस्ट है, मतलब इतनी अच्छी वेस्ट सेहत के लिए हानिकारक होती है यार, मतलब कुछ ज्यादा अच्छी है। खैर ये अब यहाँ पे इस बंदे से मेरे को M4 मिल जाती है, पेन किलर मिल जाता है, थोड़े बैंडेज मिलते हैं, लेकिन यार फर्स्ट एड वगैरह मिल जाए तो काफी अच्छा होता है, क्योंकि भाई जरूरत पड़ सकती थी फर्स्ट एड की। मान लो क्लोज रेंज में मतलब कई बार हेल्थ कम हो जाती है, तो भाई फर्स्ट एड लगानी पड़ती है। बैंडेज इतनी जल्दी कहाँ लगा ले, मतलब पूरी हेल्थ नहीं कर पाता, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं गाइस। तो मेरे को ये भैया जी दिखते हैं यहाँ पे, इसको मैं हिट देता हूँ हल्की सी, लेकिन बंदा अंदर भग जाता है, तो गाइस थोड़ा सा एंगल बदल लेंगे। अब मेरे को ये बंदा दिखता है, और भाई इसको क्या ही हिट पड़ती है मतलब तगड़े वाली, तो ये काफी लो हो चुका होगा बंदा, लेकिन इसके और भी बंदे भाई, तो कुछ फायदा नहीं था। मतलब मैं नोक भी कर देता तो भाई रिवाइव हो जाता वो इतने, मतलब मैं रश वगैरह भी करता अगर इतने। और यहाँ पे वैसे भी मैं पैदल हूँ, तो भाई रश वगैरह तो भूल ही जाओ, क्योंकि भाई पैदल जाऊंगा रश मारने भाई इतना तो वो खत्म ही कर देंगे मतलब ओपन से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, थोड़ा पीछे आता हूँ, ड्रॉप थी यहाँ पे, इसे ड्रॉप को लूटते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को वेस्ट हेलमेट की जरूरत थी। और भाई यहाँ पे मेरे को लेवल 3 की हेलमेट और वेस्ट मिल जाती है। मतलब इतनी खुशी M249 के लिए नहीं हुई जितनी वेस्ट हेलमेट के लिए हुई यहाँ पे, क्योंकि भाई बहुत बुरी लग रही थी कसम से देखने में। और फिर यहाँ पे गाड़ी स्पोन होती है, तो मैं चेक करने आता हूँ, और भाई जब गाड़ी की जरूरत होती है ना भाई सबसे ज्यादा, जब ही स्पोन नहीं होती गाड़ी। लेकिन आज ऐसा नहीं था भाई, आज PUBG मेरी सुन लेती है, और भाई गाड़ी स्पोन थी उधर, भाई लेके आते हैं और फिर वापस आते हैं भाई रोजोक में। चिंता मत करो, यहाँ पे रोजोक में बहुत तबाही होगी अभी तो। और यहाँ पे एक स्क्वाड भी आ चुकी थी, तो गई सबसे पहले तो अपनी गाड़ी लगाते हैं कवर में, क्योंकि भैया गाड़ी फोड़ेंगे सबसे पहले वो, अगर उन्हें दिख गई मेरी। और साइड में भैया एक और गाड़ी की साउंड आती है, तो भैया दो स्क्वाड और बीच में मैं, तो मेरे को नहीं पिसना था। अब यहाँ पे मैं दोनों बंदों को हिट देता हूँ, और एक को तो काफी ज्यादा देता हूँ। तो गाइस अब रश मार देंगे, क्योंकि भाई हीलिंग वगैरह में बिजी हो जाएंगे बंदे। अब शायद यही वो गाड़ी है भाई जिसकी साउंड आई थी, मेरे को कुछ पता नहीं है। तो भैया यहाँ से निकल लेते हैं पतली गली से, पहले एक स्क्वाड से निपटते हैं, दूसरे को बाद में देखेंगे। तो ये बंदा अकेला था इस वाले घर में, तो सबसे पहले भाई इसको निपटाएंगे। लेकिन भैया नीचे कूद जाता है यहाँ पे। और भाई लूट की भूख अब मिटी है मेरी जाके, मतलब कसम से भाई यहाँ पे मेरे को फर्स्ट एड वगैरह सब कुछ मिल गया था। तो यहाँ पे भाई तगड़ी लूट थी इस बंदे पे, तो भाई लेते जल्दी से। और अब सामने वाले घर में भी बंदे हैं, और भाई एक से ज्यादा बंदे हैं, तो भाई देख के रहना पड़ेगा, थोड़ा नेट वगैरह फेंक दे। तो वैसे मैं ऐसी जगह था जहाँ पे मतलब नेट नहीं आएंगे उस वाले घर से। तो यहाँ पे कैसे मैं ट्राई करूंगा कि एक बंदे को और नॉक कर दूं, और जब जाकर रश मारूं। तो थोड़ा सा ललचाता हूं मैं बंदों को कि क्या पता भाई रश मारे, मतलब सोचेंगे भाई निकल रहा है रश मार देते हैं, लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे गाइस हम काम में लेंगे थ्रोएबल्स, क्योंकि भाई जब कुछ काम नहीं करता ना अपने थ्रोएबल्स काम करते हैं, तो बस देखते जाओ। और गाइस क्या गंदा स्कैम होगा यहाँ पे, बस देखते जाना, मतलब बिल्कुल मुंह पे फटा बंदे के, कुछ नहीं हुआ भाई बंदे को। तो यहाँ पे गाइस एक और नेट कुक करके फेंकता हूँ, और बहुत प्यारा नेट था भाई ये। और यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, और भाई जल्दी से आकर रश मारेंगे अब। और एक मोली भी फेंकता हूँ उससे पहले, कि क्या पता भाई क्या पता उसका बंदा वहीं पे रिवाइव करने आए, मतलब जहाँ पे मैंने फोड़ा है। तो गाइस ये हवा वाला किल मस्त लगा, तो भाई लाइक मार दो जल्दी से। बंदा यहाँ पे रश मारने के मूड में था, लेकिन मैं कर देता खत्म इस वाले बंदे को भी। और अब भैया पीछे भी एक बग्गी की साउंड आती है, तो शायद बंदे आ चुके हैं, तो भाई देख के रहना पड़ेगा।
अब यहाँ पे गाइस एक और गाड़ी की साउंड आती है मेरे को, तो भाई उसकी तरफ चलते हैं। अब एक बंदा शेक की तरफ था और एक के फुटस्टेप्स आ रहे थे भाई उस वाले घर में से, लाल वाले में से, तो इसको देखते हैं भाई पहले। तो सामने फायरिंग हो रही थी और बंदा क्या ही भाग रहा था उसकी तरफ, लेकिन भाई निपटा देते हैं। और गाइस चिंता मत करो, ये गाड़ी नहीं बचने वाली। मतलब यहाँ पे गाड़ी बिना फोड़े काम हो सकता था, लेकिन समझ सकते हो तुम यार, मतलब गाइस मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ भाई, तुम भी कभी कभी ऐसा करते हो कि भाई बिना गाड़ी फोड़े काम चल सकता था, लेकिन फिर भी मजे मजे में उड़ा देते हो गाड़ी को भी। यहाँ पे इस बंदे को मैं खत्म कर देता हूँ भाई, इसके और भी बंदे हैं शायद से, और जहाँ पे फायरिंग चल रही थी, जहाँ वो बंदा भाग के जा रहा था, शायद वो इनके टीममेट हो सकते हैं भाई, तो भाई उनका भी ध्यान रखेंगे, लेकिन पहले रिलोड वगैरह करते हैं और फिर निकलते हैं। और भैया एक और गाड़ी की साउंड आने लगी थी डासा की, तो भाई कितने बंदे आएंगे यहाँ पे रोजोक में। और गाइस 15 किलो हो चुके हैं भाई रोजोक में, यूं मैं मतलब यहीं पे लैंड करा था और यहीं पे हूँ मतलब मैं, तो यहाँ पे गाइस गाड़ी उठाते और भाई रश मारते हैं बंदों पे। तो डासा वाले बंदे यहीं पे कैंप मारे थे दबा के, और भाई क्या ही मतलब मूवमेंट हो रही है, मतलब बंदे बहुत तेज तेज भाग रहे हैं भाई स्कोड हाउस के अंदर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक नेड कुक करता हूँ और बालकनी में फेंकता हूँ, क्योंकि कई बार बालकनी में वाले बंदे आ जाते हैं, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। और फिर ये बंदा इतने दिखता है भैया, इतने मतलब फायरिंग करता हूँ, इतना जा चुका था, तो थोड़ी देर में रुकता हूँ, मुझे लगा भाई बार बार मतलब खोपड़ी दिखा रहा बंदा, तो गन से उड़ा देंगे, लेकिन फिर दिखाते ही नहीं बंदा, जैसे उसे पता चल गया हो। तो यहाँ पे गाइस एक नेड कुक करेंगे और बहुत प्यारा नेड था ये। और यहाँ पे गाइस एक नहीं दो बंदे गए थे, तो भाई इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, तो भाई जाकर रश मारते हैं। भाई कर देते हैं इस वाली स्कोर को भी खत्म। और गाइस अब लूट करते हैं, क्योंकि भाई 4-4 डब्बे थे, तो भाई कितनी लूट मिलेगी मतलब सोच लो। और इन बंदों का वो सैड सा म्यूजिक सुनाई देता था ओल माइक से, मतलब जब मरते हैं तो आता है वो। पिछली बार स्प्रे दिया था जब क्यों नहीं लगा था, मतलब या तो रिज ग्लिच था शायद से वो। यहाँ पर किसी एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ और भाई जाके रश मार देंगे अब। तो यहाँ भैया जी मेरे को दिख जाता है, इसको मैं नोक कर देता हूँ। और भाई दूसरा बंदा कहाँ पे है इसका, मतलब जो मैंने पहले नोक करा था वो कहाँ गायब हो गया भाई, मेरे को नहीं पता भाई, मिलकर नहीं देता फिर वो। तो भाई निकलते हैं। तो यहाँ पे कैसे एक बढ़िया सा कवर था ये। और भाई किल देखो तुम, मतलब रोजोक में कितने किल हो चुके थे। और अभी यार रोजोक के एरिया में यूं मतलब मैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ और नाम नहीं लिखा, तो ये रोजोक के अंदर ही आएगी ये सारी जगह आसपास वाली। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इस घर में आता हूँ, यहाँ से मेरे को फ्यूल कैन मिल जाता है, तो गाड़ी का पेट्रोल भर लेते हैं। और भाई वाटर सिटी से फायरिंग हो रही थी, तो वहां पे जाकर रश मारते हैं। और भाई ये वाली गाड़ी साइड से क्या मस्त लगती है, लेकिन भाई पीछे से बहुत बेकार है कसम से। तो अब गाइस मेरे को शक था कि बंदे स्कोड हाउस में होंगे शायद से, तो भाई मैं उधर की तरफ ही देख रहा था, लेकिन भाई नागिन दिख जाती है मेरे को एक लेफ्ट साइड में। तो भाई पूरा खा जाते हैं, क्योंकि भाई रिवाइव का मौका नहीं दे सकता मैं इस वाली जोन में, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि भाई जब जब मैंने जोन के बाहर बंदे छोड़े हैं ना भाई, मतलब जोन के अंदर मैं गया हूँ बिना बंदे मारे, तुम्हें पता है क्या होता है मेरे साथ बाद में जाके। तो भाई आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तो यहाँ पे जाके इसके और बंदों को भी चेक करते हैं।
और यहाँ पे मेरे को गिली वाली नागिन भी दिखती है, तो उसको भी निपटाएंगे। और गाइज क्या मैं यहाँ पे सरवाइव कर पाऊंगा गाइज, बताओ मेरे को नीचे कमेंट करके जल्दी से। और अगर गाइज मैंने सरवाइव कर लिया तो भाई देखो लाइक और सब्सक्राइब मारना पड़ेगा तुम्हें। तो गाइज लाइक और सब्सक्राइब मार दो भाई जल्दी से, यहाँ पे इसको खत्म कर देते हैं। अगर ये बंदा एक गोली भी रख देता ना मेरे में, खत्म था मैं। बंदा रश कर रहा था वैसे, लेकिन भाई ये स्मोक वाला आइडिया काम कर गया यहाँ पे। यहाँ बंदा सोच के आ रहा होगा कि भाई हीलिंग कर रहा होगा, निपटा देंगे जाके, लेकिन कर देते हैं भाई खत्म इस वाले बंदे को भी। तो यहाँ पे जोन बन चुकी थी और भाई काफी खतरनाक जोन थी, मतलब काफी गंदी हेल्थ खाती अगर लग जाती मतलब मेरे में। तो यहाँ पे मैं आता हूँ इस वाले घर में, क्योंकि भाई ये बढ़िया कमरा था यहाँ पे। तो मुझे लगा भाई यहाँ से निपटाएंगे बंदों को, आसपास वालों को। लेकिन एक बंदे की घिसड़ने की साउंड आ रही थी मेरे को, तो मुझे लगा चलो एक ही बंदा भाई निपटा देंगे। लेकिन भाई ये क्या देख लिया मैंने अपनी आंखों से भाई। और डीसिंक मेरे साथ ही क्यों होती है, मतलब यार हम मारते हैं दूसरे बंदों को, उनके साथ कभी डीसिंक क्यों नहीं होती कि भाई हम मतलब मारेंगे बंदों को, वो कवर में चला जाता है तो वो बच जाता है, लेकिन हम कवर में आते हैं तो भाई हमें लगती हैं गोलियां। मतलब क्या सीन है भाई ये, मतलब मेरे को बताओ यार। तो यहाँ पे गाइस मैं हीलिंग कर लेता हूँ और भाई फुल बूस्ट मार लेंगे, क्योंकि भाई मेरे को इन कैंपरों से खतरनाक कोई जीव नहीं लगता दुनिया में। जो ये रूफ पे लेटते हैं ना भाई, ये सबसे खतरनाक पड़ जाती है। तो यहाँ पे गाइस मैं M249 रिलोड मारता हूँ और भाई इसकी आवाज सुन के शायद कोई नीचे कूद जाता है बंदा, तो यही मेरे को चाहिए था यार कसम से। तो सारी की सारी नागिन थी और भाई इच्छाधारी नागिन थी, मतलब ये इंसान के रूप में भी तब्दील हो सकती थी, मतलब टाइम टाइम पे। और अब निकलना पड़ेगा क्योंकि भाई जोन बन चुकी थी और भाई पीछे से कार 98 के शॉट्स भी चल रहे हैं। मेरे को जाना पड़ेगा पानी से और गाड़ी त्यागनी पड़ेगी मेरे को। तो यहाँ पे गाइस क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा इस वाले गेम में, गाइस बताओ मेरे को जल्दी से कमेंट करके। तो अब मेरे को ये नागिन दिख गई थी, लेकिन मैं हल्का सा ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे नहीं दिखी हो, लेकिन ऐसा नहीं छोड़ने वाला यार तुम्हें, मतलब तुमसे तो अलग ही प्यार है हमें। अब यहाँ पे गाइस मैं स्मोक करता हूँ कि भाई इसके डब्बे में से और स्मोक लेंगे, क्योंकि भाई ओपन है पूरा का पूरा, बहुत खतरनाक सीन होने वाला है, बस देखते जाओ यहाँ पे। पहले तो हेल्थ देखो भाई, मतलब जोन ने अच्छी खासी मार लगाई यहाँ पे हेल्थ की। तो यहाँ पे गाइस हीलिंग करते हैं सबसे पहले और भाई फुल बूस्ट मार लेंगे बिल्कुल, क्योंकि भाई यहाँ पे कंजूसी करने का कुछ फायदा नहीं है। अब यहाँ पे गाइस फिर से वही सिचुएशन है कि भाई सामने पत्थर पे बंदे हैं, मैं जोन से बाहर हूँ और भाई मेरे को जाना है जोन में, उन पे कवर है, मैं ओपन में जाऊंगा। तो क्या गाइस मैं यहाँ पे सरवाइव कर पाऊंगा? सही राइमिंग मार दी वैसे मैंने। तो यहाँ पे गाइस 2 ही स्मोक थे, गरीबी थी थोड़ी लेकिन भाई इनसे काम चलाना पड़ेगा मेरे को। और लास्ट जोन में गाइस मैं ज्यादा स्मोक कैरी करने की कोशिश करूंगा आगे से, मतलब एमओ वगैरह थोड़ा फेंक के और भाई स्मोक ले लिया करूंगा, क्योंकि भाई काफी काम आते हैं। तो अब गाइस निकलने का टाइम था, तो भाई निकलते हैं। क्राउच एंड शूट मूवमेंट साथ में हो रही थी, निपटाए थे इन दोनों बंदों को। और यहाँ पे गाइस बस मैं चाह रहा था कि भाई किसी तरह पेड़ के पीछे चला जाऊं मैं। मतलब यहाँ पे गाइस हेल्थ देखो मेरी। तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब मार दो भाई, मजा आ रहा हो तो। और भाई सामने बहुत तगड़ी फायरिंग चल रही थी, तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले हीलिंग करते हैं अपनी, और भाई सामने फायरिंग चल रही है, तो भाई जाके शामिल हो जाएंगे पार्टी में। यहाँ पे इस बंदे को भी खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे गाइस मेरे दिमाग में 2 चीज थी कि या तो मैं पेड़ के पीछे ही रहूं क्योंकि जोन थी, या फिर मैं इस पत्थर पे चला जाऊं थोड़ा सा रिस्क लेके। तो आज यार मैं रिस्क ले रहा था, क्योंकि पिछली बार रिस्क नहीं ली थी, उस चक्कर में बहुत बुरा हुआ। तो आज यार मैं लेता हूँ रिस्क, जो होगा भैया देखी जाएगी। और इस पत्थर पे आ जाते हैं। तो अब क्या हुआ कि भाई जोन मेरे पास है, उस बंदे को आना ही पड़ेगा, और भाई सारा एडवांटेज मेरे पास हो गया अब। यहाँ पे बंदे को डैमेज देता हूँ मैं अच्छा खासा, तो भाई और क्या ही चाहिए था गाइस। यहाँ पे जाकर रश मारते हैं जल्दी से। तो गाइस M249 निकालते और भाई
करने देता इस वाले बंदे को भी खत्म। तो गाइस ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो जो नए बंदे हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।